ठग्गों की नानी। एक बुढ़िया थी। वो बुढ़िया अपना सारा गहना पहन कर कहीं जा रही थी। गहना क्या था? यही कानों में झुमके, बाहों में कंगन और गले में हार था। मगर ये सारे जेवर थे सोने के। बेचारी बुढ़िया के पीछे दो ठग लग गए। दोनों बड़े चालबाज, मकार और अय्यार थे। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों चाहते थे कि बुढ़िया से सारे का सारा जेवर हथिया ले। लेकिन बुढ़िया ने भी अपने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए थे। वो ठग तो ठग थे ही, लेकिन ये बुढ़िया उनकी भी नानी थी। एक ठग ने आगे बढ़कर अलैक सलैक के बाद पूछा कि बड़ी अम्मा कहाँ जा रही हो? बेटा शहर जा रही हूँ, बुढ़िया ने जवाब दिया। फिर तो खूब साथ हुआ बड़ी अम्मा, हम भी तो शहर ही जा रहे हैं। दूसरा ठग बोला, हाँ बेटा अच्छा हो गया, बुढ़िया ने कहा। थोड़ी दूर चलने के बाद एक ठग बोला, बड़ी अम्मा कोई कहानी ही सुनाओ जिससे सफ़र की थकान मालूम ना हो और वक्त भी जल्द कट जाए। बेटा भला मैं कौन सी कहानी सुनाऊं, तुम ही कुछ कहो, हम सुनाएं। दूसरा ठग बोला, मगर बड़ी अम्मा एक शर्त है, वो ये कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। बुढ़िया ने इनकी ये शर्त मान ली और एक ठग कहानी सुनाने लगा। बड़ी अम्मा हमारी एक गाय थी, बड़ी खूबसूरत, मोटी मोटी आंखें थी उसकी, लंबे लंबे कान थे। दूध इतना देती थी कि हम दोते थक जाते, लेकिन दूध फिर भी ख़त्म ना होता। इसमें ख़ास बात यह थी कि अगर हम इसके दाने सींग पर बैठ जाते तो मगरिब में पहुंच जाते और अगर जब बाएं पर बैठ जाते तो मशरिक में आ जाते। पाकिस्तान बनने पर जब हम काफ़िले के साथ पाकिस्तान आ रहे थे तो हम पर फसादियों ने हमला कर दिया। एक सनसनाती हुई गोली आई और हमारी गाय को लगी, जिससे बेचारी वहीं ढेर हो गई। बड़ा अफसोस हुआ। बुढ़िया ने अफसोस ज़ाहिर करते हुए कहा, बड़ी अम्मा अब तुम कुछ सुनाओ। ठग ने तीर निशाने पर न लगते देख कर कहा, मैं सुनाऊं? बुढ़िया ने कहा, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम 100 रुपये मुझे देना पड़ेगा। ठगों ने कहा, हमें मंजूर है। तो फिर सुनो बेटो, जब मेरी शादी हुई तो मेरे वालिद ने एक बैल भी मुझे जहेज़ में दिया। बड़ा अच्छा बैल था, किसी को कुछ ना कहता था। एक दफ़ा यूं ही बाहर खेत में दूसरा बैल इससे लड़ पड़ा। ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने बहुत इलाज कराए लेकिन जख्म ना बढ़ सका। करना खुदा का यूं हुआ कि बनोले का दाना इसके जख्म में कहीं से गिर गया। होते होते वो अच्छा खासा पौधा बन गया। इसमें ऐसी नफीस कपास लगी कि तुम्हें क्या बताऊं। वो कपास हमने जमा करनी शुरू कर दी। इतनी कपास जमा हो गई कि अब घर में जगह न रही। घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। बड़ी दूर दूर से लोग इस अनोखे बैल को देखने के लिए आते, इसकी कपास को देखते और तारीफों के पुल बांध देते। अब हमारे पास इतनी कपास हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। हमने इसे बेलवे से काटना शुरू कर दिया और इसका कपड़ा लातना शुरू कर दिया, कपड़ा लत्ता बनाना शुरू कर दिया। कई किस्म के कपड़े बनाए जिनमें खेस भी थे। खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। बेटा खुदा झूठ ना बुलवाए, ये खेस जो तुमने ओढ़े हुए हैं वही हैं जो चोरी हुए थे। मेहरबानी करके ये खेस उतार दो। दोनों ठगों ने अपने खेस बुढ़िया को दे दिए और कुर्ते भी। शर्त जो थी, मजबूर थे। हाँ तो बेटा, बुढ़िया ने फिर कहानी का सिलसिला शुरू किया। हमने इस कपास में से मलमल के थान बनवाए। मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। ये जो तुम्हारी पगड़ियाँ हैं इसी थान की हैं, ये भी उतार दो। उन्होंने पगड़ियाँ भी उतार दी। ना उतारते तो शर्त के मुताबिक 100 रुपये देते। अब शहर नज़दीक ही था। एक ठग बोला, बड़ी अम्मा भूख लग रही है। अच्छा बेटा, शहर आया ही समझो। मुझे अपने कंगन बेचने हैं। कंगन बेच लें और फिर आराम से किसी जगह बैठकर खाना खाएंगे। वो खामोश हो गए और सोचने लगे कि बुढ़िया कंगन बेच ले, फिर कोई दाव चलाएंगे। वो बुढ़िया के साथ चलते हुए अपनी दिमागी सड़कों पर तदबीरों के घोड़े दुराने लगे। अब वो शहर में पहुंच गए। हर तरफ खूब चहल पहल थी। बुढ़िया ने अपने कंगन उतार लिए और इनसे कहने लगी, बेटा सुनार की दुकान आ गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं अपने कंगन बेच लूँ। वो सुनार के दुकान के करीब ही बैठ गए। बुढ़िया सुनार की दुकान पर पहुँच गई। कहा, चाहिए अम्मा तुम्हें? सुनार ने
पूछा। मैंने अपने 2 नौकर बेचना चाहती हूँ, वो सामने बैठे हैं। नौकरों की तो हमें बहुत ज़रूरत है, सुनार ने कहा। बोलो अम्मा, क्या कीमत है इन दोनों की? 300 रुपये, बुढ़िया ने कहा, और बात 200 पर तय हो गई। मैं नौकरों से पूछ लूँ कि इनमें से एक बिकना चाहता है या दोनों? बुढ़िया ने कहा। फिर बुलंद आवाज़ से पूछने लगी, बेटा एक बेचूं या दोनों? इधर से जवाब मिला, अम्मा दोनों एक साथ बेच दो। एक को कहाँ रखेगी? बुढ़िया ने 200 रुपयों में दोनों ठग्गों को सुनार के हाथ बेच दिया और इनके पास आकर कहने लगी, बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ मिठाई भी लेती आना अम्मा, दोनों ने कहा। और बुढ़िया अच्छी बात कहकर 9 दो 11 हो गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने इन्हें बुलाया और दरियाँ झाड़ने का हुक्म दिया तो इनको हकीकत मालूम हुई और उन्होंने कहा, अरे वो तो हमारी भी नानी निकली। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई जाती है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।